तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम्हारा अपना मन है। दिन रात की भाग दौड़ में तुम्हारे अंदर का तूफान तुम्हें चैन से जीने ही नहीं देता। तुम सोते हो लेकिन नींद नहीं आती। तुम काम करते हो लेकिन मन कहीं और भटकता है। लोग तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मन भीतर ही भीतर तुम्हें खा रहा है। तुम्हें लगता है कि शांति बाहर है, किसी रिश्ते में, पैसे में या किसी नए सपने में, लेकिन जितना तुम भागते हो उतनी ही तुम्हारी बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के भीतर है। आज मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान बताने वाला हूं जो परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों ने समझाया। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये वही राज है जो अगर तुमने आखिर तक सुन लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और तब तुम देखोगे कि दुनिया वैसी बदलती है जैसी तुम चाहो। तो अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी को पकड़ना चाहते हो, अपने मन को शांत करना चाहते हो और अपने भीतर वो ताकत जगाना चाहते हो जो किसी भी हालात को बदल दे, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यहाँ जो साइकोलॉजी है वो तुम्हारे सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल देगी। शांत मन, यह शब्द सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन असल जीवन में इसे पाना उतना ही कठिन। हम सब यही चाहते हैं, मन की शांति, स्थिरता और भीतर का सुकून, लेकिन हर दिन की भाग दौड़, चिंता, तनाव और असंतोष हमें भीतर से थका देते हैं। योगी, विशेषकर परमहंस योगानंद जैसे संत, बार बार यही बताते हैं कि शांत मन कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे भीतर ही छिपा हुआ खजाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इसे ढूंढना छोड़ दिया है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान का मन स्थिर होता है तो वह पूरे ब्रह्मांड की गहराई को समझ सकता है, पर जब मन अशांत होता है तो वह सबसे सुंदर पल को भी खोखला महसूस करता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि बाहर सब कुछ अच्छा था, लोग, जगह, माहौल, लेकिन अंदर बेचैनी थी, और वह बेचैनी सब कुछ बिगाड़ देती है। यही वजह है कि योगियों ने पहले मन को जीतने की कला सीखी, फिर दुनिया को समझा। शांत मन पाने का पहला रहस्य है विचारों को देखना। ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। एक विचार आया, हम बह गए, दूसरा आया, फिर बह गए। यह ऐसे है जैसे समुद्र की लहरों में बिना नाव के फंस जाना। योगानंद कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। जब यह समझ अंदर उतर जाती है तो मन की अशांति घटने लगती है। दूसरा रहस्य है सांस पर नियंत्रण। हर भावना हमारी सांसों से जुड़ी होती है। जब गुस्सा आता है तो सांस तेज और भारी हो जाती है, जब डर लगता है तो सांस छोटी और तेज हो जाती है, और जब प्यार या शांति होती है तो सांस गहरी और लंबी होती है। योगी लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सांस को नियंत्रित करो तो मन खुद शांत होने लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, शांत मन आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना शांत मन के इंसान कभी सही फैसले नहीं ले सकता। उसका जीवन हमेशा परिस्थितियों के इशारे पर नाचेगा। शांत मन इंसान को ताकत देता है, अंदर से, बाहर से, हर तरह से। यह ताकत बाहरी नहीं होती, यह आत्मा की ताकत होती है। जब मन शांत होता है तो इंसान छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। उसे वही परेशान कर सकते हैं जिन्हें वह खुद अनुमति देता है, और यही है एक सच्चे योगी की पहचान। परमहंस योगानंद कहते हैं, मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो भागकर कहीं और मिलेगी। यह कोई पहाड़ पर जाकर या किसी गुफा में बैठकर ही नहीं मिलती, बल्कि यह तो यहीं रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल में मिल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कितने सजग हैं। कभी गौर किया है, जब हम किसी सुंदर दृश्य को चुपचाप देखते हैं, जैसे डूबता हुआ सूरज या रात का शांत आकाश, तो अचानक कुछ पल के लिए मन शांत हो जाता है। वह शांति बाहर से नहीं आई, वह पहले से हमारे भीतर थी, बस उस पल में हमने उसे छू लिया। योगानंद यही सिखाते हैं, उस शांति को स्थायी कैसे बनाया जाए। शांति का सबसे बड़ा राज है स्वीकार करना। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, इंसान अगर उसे स्वीकार कर ले तो उसका असर मन पर कम हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज का विरोध करते हैं। जो हमें पसंद नहीं उसे हटाना चाहते हैं, और जो पसंद है उसे पकड़कर रखना चाहते हैं। यही पकड़ने और हटाने की दौड़ मन को अशांत बनाती है।
योगी इस दौड़ से बाहर निकलते हैं। अगर तुम यह सीख गए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा मन उनके इशारों पर नाचेगा नहीं, तो समझो तुमने आधा जीवन जीत लिया। यही योगी का रहस्य है। यही शांत मन का असली राज है। योगी अपने मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं। मन हमेशा भागता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। अतीत की यादें हमें या तो दुख देती हैं या पछतावा। भविष्य की चिंता हमें डर और बेचैनी देती है। और इन दोनों के बीच में जो एक ही सच है, वर्तमान, उसे हम लगभग खो ही देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो वर्तमान में जीना सीख जाए, क्योंकि जब इंसान वर्तमान में होता है तभी उसका मन शांत रहता है। सोचो, जब तुम किसी खूबसूरत पल में होते हो, दोस्तों के साथ हंसी में या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान देखकर, उस पल में तुम्हें न अतीत याद आता है, न भविष्य की चिंता होती है। उस समय बस तुम होते हो और शांति होती है। यही योगी हर पल में जीने का अभ्यास करते हैं। अब सवाल है, इसका अभ्यास कैसे हो? योगी कहते हैं, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करो। जब खाना खाओ तो बस खाने को महसूस करो, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श। जब चलो तो बस कदमों की आहट सुनो। जब सांस लो तो बस सांस को देखो। यह अभ्यास सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही तुम्हें धीरे धीरे वर्तमान में ले आएगा। और जहां वर्तमान है वहीं शांति है। योगानंद बार बार एक और गहरी बात कहते हैं, मन शांत नहीं होगा जब तक तुम खुद से दोस्ती नहीं करोगे। ज्यादातर लोग अपने भीतर से भागते हैं। उन्हें अकेलापन डराता है, इसलिए वे हमेशा शोर ढूंढते हैं, फोन, टीवी, लोग, सोशल मीडिया। लेकिन सच्ची शांति तभी आती है जब तुम खुद के साथ अकेले बैठ सको और अपने भीतर की आवाज सुन सको। यही ध्यान, मेडिटेशन का असली उद्देश्य है। ध्यान का मतलब है मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे स्थिर करना। जैसे एक झील में पत्थर डालते ही लहरें उठती हैं, वैसे ही हमारे विचार भी लहरों की तरह चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई लहर ना आए तो धीरे धीरे पानी फिर से शांत हो जाता है। ध्यान में यही होता है। पहले मन भटकता है, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। और उस शांति में जो आनंद है, वह किसी भी बाहरी सुख से बड़ा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होता है, तभी तुम ईश्वर को महसूस कर सकते हो। क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वह भीतर है। लेकिन हमारा अशांत मन धुंध की तरह है, जो उस रोशनी को ढक देता है। जैसे ही मन शांत हुआ, रोशनी साफ दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि हर धर्म, हर परंपरा, हर योगी ध्यान और शांति पर जोर देता है। लेकिन एक और रहस्य है, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शांति का मतलब है कि समस्याएं रहेंगी, लेकिन उनका असर तुम्हारे भीतर की स्थिरता पर नहीं होगा। योगी भी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि उनका मन स्थिर रहता है। वे हर परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह देखते हैं। और यहां पर एक गहरी सच्चाई है, मन की शांति बाहर की जीत से नहीं आती, यह आती है अंदर की जीत से। अगर तुमने अपने गुस्से, अपनी ईर्ष्या, अपनी वासनाओं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा लिया, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, चाहे तुम्हारे पास धन न भी हो। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शांत मन पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि तुम पहाड़ों की गुफाओं में जाओ या सारी दुनिया छोड़ दो। असली साधना तो यही है, जहां शोर है, जहां समस्याएं हैं, जहां रिश्ते हैं, वहीं अपने मन को स्थिर करना। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जिन्हें अगर रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया जाए तो धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है। सबसे पहली आदत है सुबह का समय अपने लिए सुरक्षित रखना। जैसे ही आंख खुलती है, हम अक्सर मोबाइल उठा लेते हैं या तुरंत भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन योगानंद कहते हैं कि सुबह के पहले कुछ पल आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए सबसे पवित्र होते हैं। अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ 5-10 मिनट गहरी सांसों के साथ शांत बैठो, प्रार्थना करो या ध्यान लगाओ, तो पूरा दिन अलग तरह से गुजरेगा। मन उतना बेचैन नहीं होगा जितना बिना इस अभ्यास के होता है। दूसरी आदत है कृतज्ञता का भाव। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है असंतोष। हमें हमेशा लगता है कि जो है वह कम है, लेकिन योगानंद कहते हैं, अगर तुम हर सुबह और हर रात 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर दो जो तुम्हारे पास हैं,
तो धीरे धीरे मन शिकायत करना छोड़ देगा और शांति महसूस करने लगेगा। कृतज्ञता शांति की चाबी है। तीसरी आदत है सांस को साधना। दिन में कई बार रुककर सिर्फ अपनी सांस को देखो। 4 गिनती में धीरे धीरे सांस लो, 4 गिनती रोक कर रखो और 4 गिनती में छोड़ दो। यह साधना तुम्हें तुरंत वर्तमान में ले आएगी। धीरे धीरे मन में जो भाग दौड़ है वह धीमी हो जाएगी। योगानंद कहते हैं, सांस तुम्हारी आत्मा का द्वार है। जब सांस संतुलित होती है तो आत्मा को महसूस करना आसान हो जाता है। चौथी आदत है सकारात्मक संगति। मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, शिकायतें सुनोगे, झगड़े और तनाव देखोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत और सकारात्मक वातावरण में रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही शांति उतरने लगेगी। यही कारण है कि योगी हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं। 5वीं आदत है छोड़ना सीखना। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है पकड़। हम रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, चीजों को पकड़ कर रखते हैं, अपनी इच्छाओं को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन जितना अधिक पकड़ते हैं उतनी ही पीड़ा होती है। योगानंद कहते हैं, छोड़ दो तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे और ईश्वर उन्हें भर देगा। ये छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी मन मुक्त होता है। और सबसे गहरी आदत है नियमित ध्यान। ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह मानसिक दवा है। हर दिन कुछ ही मिनट अगर मन को स्थिर करने की कोशिश करो तो धीरे धीरे वह अशांत घोड़ा शांत हो जाएगा। ध्यान में तुम अपने भीतर की गहराई से जुड़ते हो और वही जुड़ाव असली शांति देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, अगर तुम दिन में सिर्फ कुछ क्षण भी गहरी शांति का अनुभव कर लेते हो तो वही क्षण तुम्हें जीवन की असली दिशा दिखा सकते हैं। जब इंसान का मन शांत हो जाता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले जो बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब वही बातें छोटी लगने लगती हैं। पहले जहां उसे हर चीज पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी, अब वह रुककर सोचता है और फिर जवाब देता है। यही फर्क है अशांत और शांत मन वाले इंसान में। शांत मन सबसे पहले रिश्तों को बदल देता है, क्योंकि जब मन में तूफान होता है तो इंसान हर शब्द और हर व्यवहार में वही तूफान बाहर निकाल देता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन, ये सब रिश्तों को जहर की तरह खा जाते हैं। लेकिन जब मन स्थिर हो तो इंसान सामने वाले की बात सुन सकता है, समझ सकता है। वह हर रिश्ते में धैर्य और प्यार लाता है। यही कारण है कि योगानंद कहते हैं, सच्चा प्यार तभी संभव है जब मन शांत हो, क्योंकि अशांत मन कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। वह बस अपेक्षा और स्वार्थ कर सकता है। फिर आता है काम और करियर। सोचो, जब दिमाग हमेशा भागता रहे तो ध्यान केंद्रित कैसे होगा? लेकिन जब मन स्थिर हो तो वही इंसान हर काम में गहराई से उतर सकता है। उसका फोकस बढ़ जाता है, उसकी रचनात्मकता खुल जाती है। वह छोटी छोटी चुनौतियों से हिलता नहीं बल्कि उन्हें समाधान में बदलता है। एक शांत मन वाला व्यक्ति बाहर से भले ही सामान्य लगे, लेकिन उसका काम गहराई और संतुलन से भरा होता है। शांत मन इंसान को निर्णय लेने की शक्ति देता है। अशांत मन हमेशा डर और शक में फंसा रहता है। क्या यह सही होगा? अगर गलत हो गया तो? लेकिन शांत मन साफ देख पाता है। जैसे धुंध छटने के बाद रास्ता साफ दिखने लगता है। निर्णय वही मजबूत होते हैं जो शांत मन से लिए जाते हैं, और यही निर्णय जीवन की दिशा तय करते हैं। सबसे गहरा बदलाव आता है आत्मिक विकास में। परमहंस योगानंद कहते हैं, शांति ही ईश्वर का पहला अनुभव है। जब मन शांत होता है तभी इंसान को भीतर की रोशनी दिखाई देती है। वही रोशनी उसे अपने असली स्वरूप की याद दिलाती है। वह समझता है कि वह सिर्फ शरीर या विचार नहीं है, वह आत्मा है, अनंत, असीम और अमर। यही एहसास उसे भय से मुक्त करता है। जब यह समझ आ जाती है तो न मृत्यु का डर रहता है, न असफलता का। शांत मन इंसान को मुक्ति देता है। मुक्ति सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं, बल्कि हर दिन के बंधनों से। मुक्त वही है जो परिस्थिति से बंधा नहीं रहता। कोई उसका अपमान करे या उसकी प्रशंसा करे, वह वैसा ही स्थिर रहता है। कोई चीज मिले या छिन जाए, उसका संतुलन नहीं डगमगाता। यही असली स्वतंत्रता है। और शायद यही कारण है कि योगानंद बार बार कहते हैं, अगर तुमने मन को जीत लिया
तो दुनिया की हर जीत तुम्हारे चरणों में होगी। शांत मन की राह आसान नहीं है। जब भी कोई इंसान भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उसका सामना अपने ही मन की बाधाओं से होता है। योगानंद बताते हैं कि ये बाधाएं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से ही उठती हैं, और अगर इन्हें समझ लिया जाए तो उनसे पार पाना संभव है। सबसे बड़ी बाधा है भटकता हुआ मन। जैसे ही तुम ध्यान करने बैठते हो या शांत रहने की कोशिश करते हो, विचार और भी तेज दौड़ने लगते हैं। पुराने किस्से, अधूरे काम, यादें, डर सब एक साथ हावी हो जाते हैं। यह मन की प्रकृति है, लेकिन योगानंद कहते हैं इसे दबाने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। विचारों को आने दो, जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे मन खुद थककर शांत हो जाएगा। दूसरी बाधा है इच्छाएं। मन हमेशा कुछ चाहता है, पैसा, नाम, संबंध, मान सम्मान। यह चाहत कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, और यही अंतहीन दौड़ अशांति का कारण है। योगानंद कहते हैं इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। जब तुम अपनी इच्छाओं को देखना सीखोगे तो वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगी। तीसरी बाधा है भय। अशांत मन का सबसे बड़ा भोजन है डर। असफलता का डर, खोने का डर, भविष्य का डर। यही डर इंसान को निर्णय लेने से रोकता है और उसकी आत्मा को कैद कर देता है। योगानंद कहते हैं भय सिर्फ भ्रम है, आत्मा के लिए कोई खतरा नहीं है। जब तुम खुद को आत्मा मानते हो तो हर डर मिट जाता है। चौथी बाधा है आलस्य और लापरवाही। शांति पाने की राह पर शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे मन बहाने बनाने लगता है। कल से ध्यान करूंगा, अभी समय नहीं है। यही टालमटोल सबसे बड़ा दुश्मन है। योगानंद कहते हैं कि साधना को रोजमर्रा की जिंदगी की तरह अपनाना चाहिए। जैसे खाना और सांस लेना जरूरी है, वैसे ही आत्मिक अभ्यास भी। पांचवी बाधा है नकारात्मक संगति। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, गुस्से में रहते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो उनका असर तुम्हारे मन पर पड़ेगा। यही वजह है कि योगी सत्संग पर जोर देते हैं, अच्छे विचारों और शांत लोगों के साथ रहना। और एक छिपी हुई बाधा है अहंकार। जब इंसान आध्यात्मिक राह पर बढ़ता है और थोड़ी शांति पाता है तो कभी कभी उसे लगता है कि वह दूसरों से बेहतर है। यही अहंकार शांति को तोड़ देता है। योगानंद कहते हैं जब तक अहंकार जीवित है, शांति अधूरी है। असली योगी वही है जो विनम्र हो, चाहे उसने कितना भी अनुभव पा लिया हो। इन बाधाओं से निपटने का उपाय योगानंद बहुत सरल बताते हैं, धैर्य और निरंतरता। मन तुरंत शांत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे भीतर एक नया संसार खुलने लगेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसको लाइक करना मत भूलना। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारे विचार ही इस यात्रा को और गहरा बनाते हैं। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि शांति सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर किसी की जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली बार जब मैं और गहरे रहस्य लेकर आऊं वो सबसे पहले तुम्हें मिलें। अब तुमसे एक सवाल, अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहोगे? क्या मन की और गहराइयों पर, या फिर रिश्तों में छिपी मनोविज्ञान पर? कमेंट में बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।